दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस एस पांडे। और जैसा कि आपको पता है आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैसे तो सभी वेदों में आयुर्वेद की बात थोड़ी थोड़ी कही गई है, लेकिन विस्तृत में विस्तार में जो बात कही गई है आयुर्वेद की वो अथर्ववेद में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्णन आयुर्वेद का किस वेद में मिलता है तो वह अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आयुर्वेद की हिस्ट्री की बात करें कि ये कितना पुराना है, तो आप समझ लीजिए सृष्टि का जब से उत्पत्ति हुई तब से आयुर्वेद है। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद के अवतरण की बात करें, अवतरण की बात कही जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे देखिए बोला जाता है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहात् सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तो पृथक तंत्राणि ते निरे। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण करके यानी याद करके, यहाँ पे देखिए उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है, क्या है, ब्रह्मा जी ने उसको स्मृति में ला करके याद करके ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति में जिग्रहात, यानी ब्रह्मा जी ने स्मरण करके आयुर्वेद के ज्ञान को प्रजापति जी को प्रदान किया। और फिर प्रजापति जी के बाद क्या हुआ, सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम, यानी फिर अश्विनी कुमारों ने प्रजापति से ग्रहण किया। फिर प्रजापति जो अश्विनी कुमार थे उनसे सो अश्विनौ तौ सहस्राक्षम, सहस्राक्षम मतलब इंद्र भगवान को, इंद्र भगवान ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और फिर क्या है, तो सहस्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कान्मुनीन, और फिर वहां से अत्रि आदि ऋषियों को, उनके जो डिसिपाइल्स थे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ते अग्निवेश आदि कांस्ते तू, तो अग्निवेश आदि ऋषियों को यह ज्ञान मिला। और ते अग्निवेश आदि कांस्ते तू पृथक तंत्राणि ते निरे, यानी अग्निवेश आदि जो ऋषि थे, जो उस समय के दूरदृष्टा थे, एक मनीषी थे, ऋषि थे, आयुर्वेद की ज्ञाता थे, उन लोगों ने अलग अलग तंत्रों की रचना की। जो अग्निवेश जी ने तंत्र की रचना की उसका नाम अग्निवेश तंत्र, और उसी को चरक जी ने क्या किया था, कंपाइल किया था। तो कहते हैं कि चरक जो अग्निवेश जी का तंत्र है उसी को चरक जी ने जब रिफाइन किया तो फिर चरक संहिता के रूप में आया। और जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हम चरक जी को बोलते हैं। तो और जब वहीं पे एक डिसिपाइल थे सुश्रुत जी, तो सुश्रुत जी ने सर्जरी पर ज़्यादा वर्क किया, तो उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की और वो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। तो ये आयुर्वेद के अवतरण की बातें जो हमने आपके समक्ष रखी हैं। आगे ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ हमारे आयुर्वेद की इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो कहीं ना कहीं हमें गाइड करेगा कि हम कैसे और चीज़ों को लेके आएँ। और आयुर्वेद की पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि कैसे हम लाइफ को कैसे मॉडिफाई करें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी एक प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।